ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं लॉन्ग टाइम से पेंडिंग प्लेलिस्ट के बारे में। जी हाँ, भगवान शिव के स्वरूप 8 स्वरूप हमने पूर्ण कर लिए थे। अभी बात करते हैं 9वें स्वरूप के बारे में, जिसे जाना जाता है सोमा स्कंद के नाम से। ये भगवान शिव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप है और यूँ मान लीजिए लिंगम के बाद यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप है तो ये यही सोमा स्कंद स्वरूप है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, स उमा स्कंद, शिव उमा और स्कंद अर्थात कार्तिकेय भगवान, उमा अर्थात माता पार्वती। ये स्वरूप में भगवान शिव, माता पार्वती और स्वामी कार्तिकेय आते हैं। इस स्वरूप का सबसे ज़्यादा प्रचलन बढ़ा पल्लव वंश के दौरान। उस समय इस स्वरूप को बहुत ज़्यादा महत्ता दी। अब थोड़ा इस स्वरूप के विषय में जान लेते हैं। देखिए, इस स्वरूप में भगवान शिव को 4 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। ऊपर वाली दोनों भुजाओं में परशु और हिरण है, परशु और मृग है। परशु अर्थात फरसा जो एक आयुध है, हथियार है, और मृग अर्थात हिरण। मैं आप सभी शिव भक्तों से प्रश्न कर रहा हूँ कि किसी शिव भक्त को इस मृग का रहस्य पता है? भगवान शिव इस हिरण को हाथ में धारण क्यों करते हैं? ये क्या है और क्यों है? देखते हैं कितने शिव भक्तों को इस रहस्य का पता है। यदि नहीं पता चला तो किसी वीडियो के माध्यम से मैं इस रहस्य को पूर्ण रूप से उजागर करूंगा। ऊपर वाली दोनों भुजाओं में परशु और मृग है, नीचे की दोनों भुजाओं में वरद मुद्रा और अभय मुद्रा है। ये भगवान को 4 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। साथ ही माता पार्वती को, माता भगवती को 2 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है, जिसमें से एक दाएं हाथ में माता ने एक कुमुद का पुष्प धारण किया है, जिसे एक कमलिनी या फिर आप वाटर लिली के रूप में जिसे जाना जाता है, वो पुष्प माता ने हाथ में पकड़ा है। और बायां हाथ कटाक्ष मुद्रा, और कहीं कहीं किसी भी ग्रह में माता का ये हाथ विश्राम मुद्रा में दिखाया जाता है। इस स्वरूप में मुख्यतः माता और भगवान दोनों ही सामने की ओर देख रहे होते, किंतु कुछ कुछ जगह पर माता को थोड़ा सा भगवान शिव की ओर देखते हुए दिखाया जाता है, और कुछ विग्रह में माता और भगवान दोनों को ही स्कंद जो बीच में होते हैं, जो कार्तिकेय भगवान होते हैं, उनकी ओर देखता हुआ दिखाया जाता है। भगवान कार्तिकेय को या तो आराम से बैठा हुआ दिखाया जाता है या फिर नृत्य करते हुए उन्हें दिखाया जाता है, जिनके एक हाथ में फल होता है और एक हाथ में पुष्प होते हैं। इस प्रकार से नृत्य करते हुए प्रदर्शित किए जाते हैं, उनको ऐसा दर्शाया जाता है। सोमा स्कंद विग्रह दक्षिण भारत का लिंगम के बाद सबसे महत्वपूर्ण विग्रह है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, ये बहुत सारे राज्य जो दक्षिण भारत के अंतर्गत आते हैं, इनमें सब में ही इस सोमा स्कंद विग्रह की पूजा की जाती है। ये विग्रह मुख्यतः जब मंदिर में कोई ब्रह्मोत्सव होता है, मान लीजिए कोई मंदिर की रथ यात्रा निकल रही है या कोई उत्सव मनाया जा रहा है, तब इस विग्रह की पूजा की जाती है। अर्थात ये उत्सव में जो चलयमान विग्रह होते हैं उनमें से ये सोमा स्कंद विग्रह आता है। मुख्यतः इस विग्रह के, इस स्वरूप के दर्शन तभी होते हैं, अन्यथा इस स्वरूप के दर्शन जो मंदिरों के सभा मंडपम होते हैं उनमें होते हैं, या फिर गोपुरम की दीवारों पर इस स्वरूप को अंकित किया जाता है। इस ब्रह्मोत्सव के दौरान ही इसको वैसे मुख्यतः देखा जाता है। इस विग्रह के बारे में आगम शास्त्रों के अनुसार इस विग्रह को 2 महिला विग्रहों से घिरा होना चाहिए, जो वीर शक्ति और भोग शक्ति के नाम से जानी जाती हैं। वही इसको घेरे रखती हैं। अब बात करते हैं इस कल्याणकारी स्वरूप के बारे में। सबसे पहले तो इस स्वरूप का मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ओम सोमा स्कंदाय नमः, ये आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इस मंत्र के द्वारा इस स्वरूप की आप उपासना कर सकते हैं, इनकी पूजा कर सकते हैं। साथ ही जो इस स्वरूप का गायत्री मंत्र है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। ओम स्वप्रकाशाय विद्महे सर्वरूपाय धीमहि तन्नो सोमा स्कंद प्रचोदयात्, ये इस स्वरूप का गायत्री मंत्र है।
भगवान शिव के जो सबसे महत्वपूर्ण कल्याणकारी जो स्वरूप हैं उनमें से एक सोमास्कंद है। देखिए भगवान इस स्वरूप में, इस पोस्चर में बिल्कुल विश्राम अवस्था में आराम से बैठे हैं। माता भी साथ में है और स्कंद भी प्रसन्नता के साथ खेल रहे हैं। जब कोई प्रसन्न होता है, बिल्कुल खुश होता है, तब आप उनसे यदि कुछ मांगते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी प्राप्त हो जाता है। वही ये स्वरूप है, बहुत ही कल्याणकारी स्वरूप है। यदि कोई ऐसा माना जाता है कोई इस स्वरूप की उपासना करता है तो उसको मनोवांछित फल भी प्राप्त होता है। और साथ ही जिन लोगों को संतान चाहिए होती है वो यदि इस स्वरूप की उपासना करते हैं तो उन्हें एक अच्छी संतान प्राप्त होती है और वो सौभाग्य लेकर आती है। ऐसा इस स्वरूप के बारे में माना जाता है। अब बात करते हैं इस स्वरूप के बारे में एक पौराणिक घटना। जो शिव भक्त इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं वो इस स्वरूप के बारे में जानते हैं। यदि नहीं जानते तो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। देखिए इस स्वरूप का सबसे पहले दर्शन हुआ था भगवान विष्णु को, जब उन्हें भ्रूण हत्या का दोष लगा था। उन्होंने भृगु पत्नी के गर्भ में छिपे हुए राक्षसों का अंत करने के लिए सुदर्शन चलाया था। तब उन्हें जो दोष लगा था उस दोष की निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु ने भस्म धारण की, रुद्राक्ष धारण किया और फिर हजारों वर्षों तक भगवान शिव के निमित्त तपस्या की। तब भगवान ने इस स्वरूप में नारायण और माता लक्ष्मी को दर्शन दिया था। और ये भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है। वहाँ पर उस वीडियो में मैंने बताया भी है। यदि किसी शिव भक्त ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ कहीं आई बटन पर भी आ रहा है, वहाँ जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ उस जगह पर ऐसा वर्णित है कि भगवान इतने गोरे हैं, जो कर्पूर गौरम बोला जाता है। कर्पूर अर्थात जो कपूर के समान जो गोरी है, कर्पूर गौरम है। जो माता उनके बगल में खड़ी है, उनके मुख की परछाई भगवान के गाल के ऊपर ऐसे शीशे की तरह माता का मुख भगवान शिव के गाल में दिख रहा है। इतने गोरे, इतने उज्जवल भगवान शिव हैं। और वहीं उस स्वरूप के बारे में बात करूं तो स्कंद भगवान के 6 मुख है। बिल्कुल छोटे से स्कंद भगवान हैं, बिल्कुल छोटे से नन्हे से बच्चे के रूप में। उनकी केवल 2 दांत आगे वाले आए हुए हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। और माता का दूध उनके होठों पर ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पर जैसे अभी अभी उन्होंने दुग्धपान किया है। इतना दिव्य स्वरूप वहाँ पर वर्णित हुआ है, जिस स्वरूप के दर्शन भगवान नारायण को हुए, भगवान विष्णु को हुए। भगवान विष्णु को इस स्वरूप की प्राप्ति हुई थी और फिर यही स्वरूप इंद्र को प्राप्त हुआ और इंद्र से महाराजा मुचकुंद इसे पृथ्वी पर लेकर आए थे। 6 नकली कॉपियां जो इंद्र ने बनवा कर दी थी वो भी, और ये मिला करके सप्तविडंगा के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में मैंने सेपरेटली एक वीडियो बना रखा है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ आई बटन पर भी आ रहा होगा। कमलाले या तिरुवारूर इसका मुख्य स्थान है, वहाँ पर भी इसके आपको दर्शन हो सकते हैं। जो सुंदर मूर्ति से जुड़ा हुआ भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान यहाँ पर त्यागेश्वर या त्यागराज के नाम से प्रतिष्ठित हैं। इस जगह पर सोमास्कंद की स्थापना महाराजा मुचकुंद ने की। बहुत ही सौम्य स्वरूप है। यदि कोई इस स्वरूप की उपासना करता है तो उसे अवश्य ही शिव कृपा, कार्तिकेय कृपा और माता भगवती की कृपा प्राप्त होती है। और एक तरह से देखा जाए तो ये शक्ति और शिव की एक साथ उपासना का भी एक स्रोत है। ये एक ऐसा मार्ग है कि आप शिव शक्ति की उपासना और ब्रह्म की उपासना, ज्ञान की उपासना एक साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर भगवान शिव है, प्रकृति या शक्ति माता है और ज्ञान भगवान कार्तिकेय है। और एक विषय में तो प्रणव का ज्ञान बताने के लिए भगवान कार्तिकेय भगवान शिव के गुरु रूप भी कहलाए थे। वो वीडियो भी यदि किसी शिव भक्त ने नहीं देखे तो यहाँ आई बटन पर आ रहा है, वहाँ जाकर के आप देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। इस स्वरूप का मंत्र पुनः बता दूं, ओम सोमास्कंदाय नमः। ये मंत्र आपको अभी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप इसकी चैंटिंग, इसको जाप भी कर सकते हैं और भगवान के इस स्वरूप का ध्यान भी कर सकते हैं। अभी बहुत सारे स्वरूप आने बाकी हैं। और यदि कोई वीडियो आपको ऐसा लग रहा है जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, काल संहार मूर्ति को छोड़ करके, क्योंकि वो तो बहुत बाद में आने वाली है,
उससे पहले ऐसा कोई आपको वीडियो लग रहा है जो मैंने पहले बोला है कि आएगा आगे और वो अभी तक नहीं आया है, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला वीडियो में प्रयास करूंगा कि वही आपके सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, इतने सारे पॉइंट्स हो जाते हैं कि मैं स्वयं भूल जाता हूं कि कौन सा क्या वीडियो अभी बनाना है। इसलिए आप शिव भक्तों का मार्गदर्शन भी मुझे अवश्य ही चाहिए होगा। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।